11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15F RB त्रिपाठी से है। अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। प्रश्न पहले का बी 3x की घात 2 धन 2y की घात 2 बराबर से 6 के लिए दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभि और शीर्षों के निर्देशांकों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो समीकरण दिया है वो समीकरण है कुछ इस प्रकार से, क्या 3x की घात 2 धन 2y बराबरी से 6। अगर इस 6 का दोनों पक्षों में क्या कर दें, हम भाग दे दें। 6 का दोनों पक्षों में क्या कर दिया अपन ने, भाग दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये ही समीकरण बदल के क्या हो गया, x² बटे 2 धन y² बटे 3 बराबरी से 1। लेकिन ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण बनने के लिए बटे वाली संख्या की घात 2 होनी चाहिए। तो इस 2 को हम कर्णी 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये ही समीकरण x² बटे कर्णी 2 की घात 2 धन y² बटे कर्णी 3 की घात 2 बराबरी से 1। अब हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबरी से 1। इससे हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करने पर हम देखते क्या कि हमारे पास किसका मान, a² का मान कर्णी 2 की घात 2 और b² का मान कर्णी 3 की घात 2। इसका मतलब है कि हमारे पास a बराबरी से कर्णी 2 और b बराबरी से कर्णी 3। यहाँ जो कंडीशन है b की वैल्यू बड़ी है। b की वैल्यू कैसी है, बड़ी है। यहाँ पर देखेंगे तो कर्णी 3 बड़ा है किससे, कर्णी 2 से। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ जब हम दीर्घ अक्ष निकालेंगे, यहाँ जो हमारे पास है a लेस देन है b से, तो कौन सी अक्ष निकालेंगे, दीर्घ अक्ष। तो यहाँ पर हमारे पास जो दीर्घ अक्ष आने वाली है वो दीर्घ अक्ष होगी 2b के बराबर और b की वैल्यू है कर्णी 3, मतलब 2 कर्णी 3। यहाँ जो हम कौन सी लघु अक्ष लिखने वाले हैं वो होगी 2a के बराबर और 2a का मतलब 2 कर्णी 2 के बराबर। अब हम उत्केंद्रता और AB में रिलेशन जानते, तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं a² बराबरी से, ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर a छोटा है b से, इसलिए इधर छोटी वैल्यू b² बराबरी से ब्रैकेट में 1 - a²। यदि हम a² लिखे, a की वैल्यू हमारे पास कर्णी 2, जब वर्ग करेंगे तो 2, कर्णी 3 का वर्ग तो 2 बराबरी से 3, 1 ऋण e की घात 2। जब पक्षांतर करेंगे तो ये ही मान हो जाएगा क्या, 2 बटे 3 बराबरी से 1 - e²। e² इधर आ जाएगा, 2 बटे 3 उधर चला जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा, देखिए e² इक्वल टू 1 - 2/3। 3 में से 2 घट जाएंगे तो 1 बटे 3। किसका मान, e² का मान। e² बराबरी से 1 बटे 3। जब हम e को निकालेंगे तो e बराबरी से जाएगा 1/√3। e की वैल्यू किसी भी कंडीशन में 1 से कैसी, छोटी होगी। अब हमारे पास नाभिलंब जीवा की लंबाई, इसी में हमको नाभिलंब जीवा की लंबाई बतानी। इसमें जब नाभिलंब जीवा की हम लंबाई लिखेंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे 2a² बाय b। a की वैल्यू √2 और उसका वर्ग, उसका क्या हो जाए, बटे b की वैल्यू √3, 2 दूनी 4, 4 बटे कर्णी 3। काहे के नाभियों के निर्देशांक, इसी में हम नाभियों के निर्देशांक देखें क्योंकि इसका फैलाव y अक्ष पर होगा, क्योंकि y के बटे में बड़ा मान है
x के बटे में छोटा मान है, इसलिए जब नाभियों के निर्देशांक निकालेंगे तो x निर्देशांक 0 आएगा और y निर्देशांक प्लस माइनस बी ई आता है। अब हम जानते 0 कामा प्लस माइनस जो b की वैल्यू है वो कितनी है, √3 है, e की वैल्यू है 1/√3 है, तो √3 से √3 कट गया, मतलब 0 कामा प्लस माइनस 1। शीर्षों के निर्देशांक यदि हम इसमें शीर्षों के निर्देशांक को देखें तो शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास होंगे क्या, 0 कामा प्लस माइनस b, मतलब 0 कामा प्लस माइनस √3। आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।